नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 मेरा भाग्य देश के साथ। तो इसे किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में और उनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 में। इनकी रचनाएं देख लीजिए। आत्मकथा, इनका परिचय देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पत्र दिया गया है, तो इस पत्र में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी देशभक्ति एवं देश सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की भावना बड़े भाई के पास व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कलकत्ता, 1/3/1910 मंगलवार। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिखा है, फिर वो कहाँ पर रहते हैं ये लिखा है, और दिनांक लिखा है, और फिर दिन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पूज्य भाई महेंद्र प्रसाद जी, विनम्र अभिवादन। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पत्र किसको लिख रहे हैं? अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं, महेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि पूज्य भाई महेंद्र प्रसाद जी, विनम्र अभिवादन। आप एक ऐसे व्यक्ति के पत्र को पाकर आश्चर्यचकित होंगे जो यहाँ आपके साथ दिन रात बिता रहा है। मैंने अनेक बार अपने मन की बातें आपसे कहने का विचार किया, पर एक भावुक व्यक्ति होने के नाते मैं आमने सामने आपसे बातें नहीं कर सका। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है वो क्या लिख रहे हैं कि पूज्य भाई महेंद्र प्रसाद जी, विनम्र अभिवादन। और फिर आगे लिखते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पत्र को पाकर आश्चर्यचकित होंगे। क्यों आश्चर्यचकित होंगे? क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ दिन रात बिता रहा है, ठीक है। मैंने अनेक बार, फिर ये लिखते हैं कि मैंने अनेक बार ये कोशिश की कि मैं आपसे जो मेरे विचार है मैं वो बोल सकूं, लेकिन एक भावुक व्यक्ति होने के नाते मैं आमने सामने आपसे बातें नहीं कर सका। भैया, देखो यहाँ पे आगे क्या है कि मेरे भैया पिछले लगातार 20 दिन तक सोचते रहने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे जिस पर परिवार की सारी आशाएं केंद्रीभूत हैं, ऐसी बातें सुनकर आपके हृदय को एक भारी धक्का लगेगा। लेकिन मेरे भैया, मैं एक उच्चतर और महत्तर पुकार को भी अपने हृदय से महसूस करता हूँ। देखिए फिर वो आगे क्या लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मैं पिछले 20 दिनों से लगातार सोच रहा हूँ, और इतना सब सोचने के बाद मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं क्या करूँ, अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि मुझसे जिस पर परिवार की सारी आशाएं क्या हैं, केंद्रीभूत हैं, ऐसी बातें सुनकर आपके हृदय को बहुत ही एक भारी क्या लगेगा, धक्का लगेगा। लेकिन मेरे भैया, मैं एक उच्चतर और महत्तर मतलब महत्वपूर्ण पुकार को भी अपने हृदय से महसूस करता हूँ। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं। हाँ, मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं पैसे कमाऊँ तो कुछ रुपया हासिल कर पाऊँगा। इसके द्वारा मैं अपने परिवार का स्तर ऊंचा करने में भी समर्थ होऊंगा। जहाँ लोग अपनी लंबी थैली के कारण ही बड़े गिने जाते हैं, अपने विशाल हृदय के कारण नहीं। लोग समझते हैं कि धन पाकर हम संतुष्ट होंगे, पर जिन्हें कुछ भी ज्ञान है वे अच्छी तरह जानते हैं कि सुख बाह्य कारणों से नहीं मिलता, बल्कि वह तो हृदय की उपज है। फिर देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या लिखते हैं कि हाँ, मैं यह जानता हूँ कि यदि मैं पैसे कमाऊँ तो कुछ रुपया हासिल कर सकता हूँ, और इसके द्वारा जो मेरे परिवार का स्तर है मैं उसको ऊंचा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर लोग क्या समझते हैं कि जिसके पास लंबी थैली है वही बड़े हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा भी क्या है, बुद्धि है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो वो ये समझ पाएंगे कि जो इंसान है वह धन से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका जो विशाल हृदय है उसके कारण ही वह बड़ा होता है, ठीक है। फिर आगे क्या है देखिए। मेरे भैया, आप विश्वास रखें कि यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है तो वह यही है कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। मैं जानता हूं कि मैं प्रति मास कई 100 रुपए कमाऊंगा,
कई हजार रुपए महीने भी हो सकते हैं। पर क्या दुनिया में ऐसे अनगिनत व्यक्ति नहीं है जिनके पास हजारों, लाखों और करोड़ों की पूंजी है, पर उनकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर दृष्टि डाले तो कौन सा राजकुमार है जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के समान प्रभाव, पद या मर्यादा प्राप्त हुई है? और क्या वे गरीब आदमी नहीं है? क्या हम गोखले जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने से काम चला लेते हैं तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? देखिए, फिर यहाँ पर जो लेखक है वो क्या लिख रहे हैं कि मेरे भैया आप विश्वास रखें कि यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है, मतलब कोई मेरी इच्छा है, तो वो यही है। क्या है? कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। मैं जानता हूं कि मैं प्रतिमास कई 100 रुपए कमाऊंगा, कई बार कई हजार हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिनके पास हजारों रुपए हैं, करोड़ों हैं, लाखों की पूंजी है, पर उनकी परवाह कोई नहीं करता। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर हम देखें तो बताओ आप कौन सा ऐसा राजकुमार है जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के समान प्रभाव, पद या मर्यादा प्राप्त हुई है? देखिए, यहाँ पर लेखक बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। पूछते हैं भैया से अपने कि भैया बताओ कौन सा ऐसा राजकुमार है जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के समान प्रभाव, पद या मर्यादा प्राप्त हुई है? मतलब कौन सा ऐसा पैसे वाला आदमी है जिसको इनके समान जो सम्मान है वो प्राप्त हुआ है? और क्या वे गरीब आदमी नहीं थे? मतलब फिर वो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि भैया क्या ये गरीब आदमी नहीं थे? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, क्या हम गोखले जी के परिवार से भी ज्यादा गरीब है? फिर यहाँ पे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम उनके परिवार से भी ज्यादा गरीब है? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए से काम चला लेते हैं तो फिर हम लोग 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं। फिर देखिए आगे क्या है। मेरे भाई इस पर विचार करें और अपनी राय बताएं। आप दुनिया के समक्ष यह साबित कर दें कि आज भी दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु है और जिनके लिए देश सेवा ही सब कुछ है। मैं अपनी पत्नी को भी इसके संबंध में लिख रहा हूँ। मैं माताजी को नहीं लिख सकता। वृद्धावस्था में उन्हें इससे भारी कष्ट पहुंच सकता है। आपका प्यारा राजेंद्र। फिर वो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि मेरे भाई इस पर विचार करें और अपनी राय मुझे बताएं। आप दुनिया के समक्ष ये साबित कर दें कि आज भी दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं जिनके लिए रुपए पैसे क्या है? तुच्छ वस्तु है। देश सेवा ही सब कुछ है उनके लिए। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को भी इसके संबंध में लिख रहा हूँ। फिर ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को भी इसके संबंध में लिख रहा हूँ, मतलब मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन माताजी को लिखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, मैं माताजी को नहीं लिख सकता क्योंकि वृद्धावस्था में अगर वो ये बात सुनेंगी तो उनको बहुत भारी कष्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? देश सेवा हमारा कर्तव्य है, मतलब देश की सेवा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो पत्र है वो समझ में आया होगा। अब ये शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीभूत का मतलब केंद्र में इकट्ठा, धक्का लगना मतलब चोट लगना, महत्तर मतलब महत्वपूर्ण और हासिल मतलब प्राप्त। ठीक है, तो ये पत्र हमने पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।